हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में रेशियो के बारे में सीखा, प्रोपोर्शन के बारे में आपने पढ़ा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा, और मैंने आपसे कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शंस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बच्चों, थ्योरी हमने कवर कर ली थी। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रोपोर्शन के ऊपर मैंने 10 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करी गई है कि उसमें हर टाइप का क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर नोट्स होंगे, क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी रिटन में मिलेंगे। यहां पर हम एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है इफ x 3 12 एंड y। आपको गिवन है बच्चों, गिवन है x 3 12 y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। फाइंड करना है बच्चों आपको x एंड y। तो हम लिख लेंगे गिवन करके x 3 12 y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में ये हमें दिया गया है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ ये सब के सब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इट मींस एक्स अपॉन 3 की वैल्यू इक्वल होगी 3 अपॉन 12 के, इज इक्वल्स टू 12 अपॉन वाई के। बच्चों, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या करते थे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, ये तो प्योर नंबर है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैंसिल कर देंगे, 12 अपॉन वाई। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल एक्स को हम कांस्टेंट की इक्वल ले लेंगे। यहां से देखिए हम एक्स अपॉन 3 को इक्वल लेंगे 1 अपॉन 4 के। तो यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू आएगी 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आ गया, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली सिमिलरली या आप कह दीजिए अगेन, अब आप क्या करेंगे, 12 अपॉन वाई को इक्वल लेंगे 1 अपॉन 4 के। बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 12 इंटू 4 आएगी, या y की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो बच्चों, सिंपल सा एक क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पे। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने फाइंड कर ली। तो बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें आपको मीन प्रोपोर्शन क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इजी दिए गए हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मीन प्रोपोर्शन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो नंबर दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया है 36.3 बच्चों, एंड सेकंड है 2.7। इन दोनों का आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, मीन प्रोपोर्शन आप लिखेंगे मीन प्रोपोर्शन लिखेंगे, और फिर जिनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है उनको स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36.3 मल्टीप्लाई बाय 2.7।
ठीक है बच्चों, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे। कभी भी इन नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करिएगा, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होते हैं हम उनको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, 363 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, मल्टीप्लाई 27 से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10। देखिए नीचे 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्या करते हैं, देखिए ये 3 के मल्टीपल में है, 363। आप इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 27 आपको ऑलरेडी पता है बच्चों 3 का क्यूब होता है। नीचे 10 दो बार आ चुका है, हमें स्क्वायर बनाना है, 10 का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे। ऐसा क्यों किया कि मुझे पता था अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा, और 121 11 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 3 की पावर 4 है और यहाँ पर बच्चों 3 है, तो हम इसको 3 की पावर क्या कर लें, 4 कर लें। 2 बनाए, 4 बनाए, 8 बनाए, इस तरीके से। ठीक है, और इसको लिख लेंगे हम 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, उसमें से 3 की पावर 2 आपकी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। यहाँ से बच्चों 11 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10, 99 हो गया डिवाइडेड बाय 10। फिर ये आएगा बच्चों 9.9, जो कि आपका क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 क्वेश्चंस हो जाए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इफ 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स x and y and 48 is the third proportion to x and y, find the numbers। आपको दिया गया है बच्चों, देखिए शॉर्ट फॉर्म में ये जो 6 है, ये जो 6 है ये मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन है किसका, ऑफ x एंड y का। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भाई जो 6 है ये एक मीन प्रोपोर्शन है x और y का। ठीक है, और 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू x एंड y। और बच्चों ये जो 48 है ये थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है x एंड y का, ऑफ x एंड y का। आपको फाइंड करना है x एंड y, या फिर वो नंबर्स। बच्चों ये लिखना इसलिए जरूरी है कि भाई क्वेश्चन तो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। 6 मीन प्रोपोर्शन है x और y का, 48 थर्ड प्रोपोर्शन है x एंड y का। तो सबसे पहले इस कंडीशन का हम क्या करें, यूज करें। If 6 is the mean proportion of x and y, it means 6 is equals to square root of x and y, क्योंकि x और y का वो मीन प्रोपोर्शन है बच्चों। तो मीन प्रोपोर्शन को यहाँ रखा, फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर्स, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे बच्चों तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर बच्चों 36 आएगा एक्स वाई। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लें। अब हम सेकंड कंडीशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। 48 क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये देखिए बच्चों यहां से ये होगा कि x थर्ड प्रोपोर्शन है
इट मीन्स x होगा, यहाँ पर y होगा और ये प्रोपोर्शन में होंगे y और बच्चा 48। देखिए x सेकेंड प्रोपोर्शन आपका y हो जाएगा और थर्ड प्रोपोर्शन आपका 48 हो जाएगा। अगर हम इस हिसाब से देखें तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 48 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 48 आएगा। अब बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहां पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये चीज बच्चों उम्मीद समझ में आई होगी। 48 क्या है, x और y का थर्ड प्रोपोर्शन है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि आप इसको y को क्या करोगे, मीन प्रोपोर्शन लेकर के चलोगे, x और y और 48। फिर आप लिखेंगे इसको इस तरीके से, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए पहली इक्वेशन से जो x की वैल्यू होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, इस 1 से देखिए यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो 36 अपॉन बच्चों y आएगी, और इस x की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दो। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 36 अपॉन y इन इक्वेशन 2। तो 2 में देखिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48, x की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 36 अपॉन y क्रॉस हो जाएगा, y क्यूब आएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 36, y फाइंड करने के लिए क्यूब रूट ऑफ 48 मल्टीप्लाई बाय 36। बच्चों याद रखिएगा इन नंबर्स को कभी भी मल्टीप्लाई मत करिए, आपके लिए ऐसे ही इजी है कि इनको क्यूब में अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, ठीक है बच्चों। अब 48 को अगर आप देखें तो 8 सिक्सा होता है 48, 8 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भाई 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और ये ऑलरेडी 6 का स्क्वायर है, एक 6 की और जरूरत थी हमें, इसलिए ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो ओवरऑल यहाँ देखें बच्चों y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 6 का स्क्वायर है 6 है, इसको लिखेंगे 6 का क्यूब। तो y की वैल्यू आएगी बच्चों निकल के 2 मल्टीप्लाई बाय 6, y इज इक्वल्स टू 6 टू द 12। आपको एक आंसर मिल गया, y मिल चुका है। अब इस y की वैल्यू को आप कहाँ पर इजी रहेगा पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x डायरेक्टली निकल आएगा। नाउ x इज इक्वल्स टू 36 अपॉन y है, तो बच्चों 36 अपॉन y की प्लेस पे 12, तो x इज इक्वल्स टू 12 36, आपको x भी मिल गया। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूजन लग रहा था, ये सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। रफ कर देते हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स से ये निकाले हुए हैं, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे देखते हैं व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं 5, 11, 19 एंड 36। कहा जा रहा है कि भाई इनमें हम क्या ऐड कर दें कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है बच्चों।
तो हम लिख लेंगे गिवन नंबर्स आर, अब नंबर्स हमें दिए गए हैं 5 है, 11 है, 19 है एंड 37 है। ठीक है बच्चों, कहा यह जा रहा है कि हम इन नंबर्स में क्या ऐड कर दें जिससे कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। अभी प्रोपोर्शन में ये नहीं होंगे, क्या ऐड कर दें। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आता है जब पूछा ये जाता है कि क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम सब्ट्रैक्शन का पूछा जाए या फिर एडिशन का पूछा जाए, हम दोनों ही क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं, इसमें कहा गया है कि ये नंबर्स हैं, इनको प्रोपोर्शन में लाना है, तो बताइए हम क्या ऐड करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट x should be added। मान लिया कि हमें x ऐड करना होगा। तो बच्चों जब हम क्या करेंगे, x को ऐड करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने 5 में x को ऐड किया, तो बच्चों इसका रेशियो इसके साथ 11 प्लस x के साथ प्रोपोर्शन में होगा। 19 प्लस x और रेशियो 37 प्लस 6। ठीक है बच्चों, क्योंकि x ऐड करने पर ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें x ऐड किया, इसमें किया, इसमें एंड इसमें, और इनको मैंने प्रोपोर्शन में ले लिया। क्यों, क्योंकि ये नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएंगे व्हेन वी एडेड x ईच ऑफ देम। अब देखिए बच्चों, यहां से हमने सीखा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हम 5 प्लस एक्स को x प्लस 5 लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए ये एक्सट्रीम्स हैं, 5 प्लस एक्स 37 प्लस एक्स। हमने एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किया और बच्चों इसको इक्वल किया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। यहां पर भी पहले हम x लिख दें, x प्लस 11 एंड x प्लस 19। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। यहां पर आपको मेंशन करना होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, नाउ हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अपॉन में लिख लें, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, बात यही होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपको लिखना होगा। अब बच्चों इस तरीके से हमारी कुछ इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें इन दोनों प्रोडक्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बच्चों इसके लिए भी देखिए, या तो आप ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, या दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने की हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है। मैं बताना चाह रहा हूं, ये आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। अगर इस तरीके से आपके पास दो ब्रैकेट हैं तो आप उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आप पहले तो एक्स स्क्वायर करिए, फिर एडिशन का साइन लगाइए, दोनों कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दीजिए, एक्स लगाइए, फिर एडिशन का साइन लगाइए और इन्हीं कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करके आप इन दोनों ब्रैकेट को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस कांस्टेंट टर्म को हम ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 37 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पे एक्स ले लेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाया और 5 और 37 को बच्चों मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, जो कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है, विच इज अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी बच्चों। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इस आइडेंटिटी को लिख लीजिएगा। अब सेम यहां पर देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाया 11 प्लस 19 कर देंगे, एक्स करेंगे प्लस मल्टीप्लाई में 11 लिखेंगे और बच्चों 19 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बोथ साइड में सेम साइन थे, कैंसिल हो गए। यहां से देखिए 7 और 5 कटू बाई कटू कैरी 1,
यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 42x आ जाएगा, और प्लस इनको मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35 का 5, 3 आया, 5 3 15, और 3 बच्चों ये 18 हो गया, 185 आएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 30x आ जाएगा। और बच्चों प्लस करते हैं 11 इंटू 19, 11 9 ज़ा 99, कैरी 9, 11 1 ज़ा 11, और आप 9 ऐड करेंगे, 11 में 9 ऐड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 20। ठीक है, ये 209 आ गया बच्चों। अब देखिए x कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप 42x में माइनस कर दीजिए 30x को, इज इक्वल्स टू 209 में माइनस कर दीजिए 185 को। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा, 12 आएगा। ठीक है, फाइनली 12 आएगा। और यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया बच्चों, 4 बचा, और यहाँ 10 में से 8 गया, 2 बचा। ठीक है बच्चों, अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 12, विच इज 12 2 ज़ा 24। तो फाइनली आपको पता चल गया कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मतलब if we add 2 to the given numbers, then they are in proportion। अगर हम क्या कर दें, x को, x इज इक्वल्स टू 2 को इनमें ऐड कर देंगे तो ये प्रोपोर्शन में नंबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्लासेस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, तो आपको ऐड की जगह पे बस माइनस करना होगा, 5 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स, प्रोपोर्शनल का साइन 19 माइनस एक्स एंड 37 माइनस एक्स। बच्चों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। और वो आपको क्या पूछा गया है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल्स टू z अपॉन सी। आपको गिवन है x अपॉन ए इज इक्वल्स टू y अपॉन बी इज इक्वल्स टू z अपॉन सी। तो आपको शो करना है, यानी कि आपको शो करना है x क्यूब अपॉन ए क्यूब, x क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz डिवाइडेड बाय ABC। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें गिवन है x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी, और हमें प्रूव करना है इस चीज को। तो बच्चों जब कभी भी हमें कुछ रेशियोज आपस में इक्वल दिए जाए, जैसे कि x अपॉन ए की वैल्यू y अपॉन बी के इक्वल है और z अपॉन सी के इक्वल है, ये तीन रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो हम लिखेंगे लेट x अपॉन ए इज इक्वल्स टू y अपॉन बी बच्चों, और इज इक्वल्स टू z अपॉन सी को हम k मान लेते हैं। तो यहां से देखिए हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a k हो जाएगा। यहां से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी a k, यहां से y की वैल्यू अगर हम देखें तो बच्चों हो जाएगी b k, और z की वैल्यू हम देखें तो वो हो जाएगी बच्चों c k। आपने x निकाल लिया, y निकाल लिया, आपने z निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का LHS लेंगे और RHS को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं LHS लेते हैं। LHS के लिए हमको इसको रफ करना होगा, और बच्चों मैंने ठीक उसके बाद
ये LHS ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू क्या आई थी, a के आई थी, तो मैं a के रखूंगा और क्यूब कर दूंगा और नीचे आपका a का क्यूब है, प्लस y आपका b के आया था, क्यूब करूंगा, नीचे b का क्यूब कर दूंगा, प्लस z की वैल्यू c के थी, c के रखा, क्यूब लगा है, क्यूब करूंगा, नीचे बच्चों c का क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप ऊपर देखिए, a का क्यूब आएगा, a का क्यूब आएगा, k का क्यूब आएगा, नीचे बच्चों a का क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे देखिए b का क्यूब, a का क्यूब डिवाइडेड बाय b का क्यूब, प्लस c क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय c का क्यूब। अब आप देखिए a क्यूब कैंसिल, ये क्यूब आएगा, प्लस b क्यूब कैंसिल बच्चों, k का क्यूब आएगा, प्लस कर दें, c से c कैंसिल कर दें, k क्यूब आएगा, और बच्चों अगर ऐड कर दें तो 3k क्यूब आएगा। ये LHS की वैल्यू आई। RHS में हमें जो चीज प्रूव करनी थी वो ये थी 3xyz डिवाइडेड बाय बच्चों ABC। अगर हम इसी से अपना RHS को लाना चाहें, देखिए 3 तो आ गया है, 3 तो आ गया है, इस के क्यूब को क्या करें। एक तरीका तो ये है कि हम अपने LHS से ही RHS को सेट करें, और दूसरा तरीका ये है कि भाई LHS की वैल्यू आपके पास 3k क्यूब आ गई है, अब आप RHS को उठाइए, RHS की वैल्यू आप फाइंड करिए, तो वो भी 3k क्यूब आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले तो ऐसे समझ लेते हैं। हमने क्या किया, RHS भी लिख लिया, इसके बाद लिखा RHS। अब हम RHS में क्या करेंगे, जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो थी 3xyz अपॉन ABC। अब देखिए क्या करेंगे, 3x की वैल्यू बच्चों पहले आपने निकाली थी AK, तो यहाँ पर आप AK रखिए, AK रख दिया, B की वैल्यू BK रख दिया, Z की वैल्यू CK रख दिया, नीचे डिवाइडेड बाय ABC है, ABC है। अगर आप ऊपर देखें तो 3ABC मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और बच्चों k का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय ABC, और आपका ये ABC मल्टीप्लाई में कैंसिल आया, 3k क्यूब आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई LHS इज इक्वल्स टू RHS है, देयरफॉर वो चीज क्या हो गई आपको, x क्यूब अपॉन a क्यूब, मतलब देयरफॉर x क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन c क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz अपॉन ABC। ये आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से कर लें तो ये ज्यादा इजी रहेगा। अगर हम इसी से डायरेक्टली 3xyz अपॉन ABC लाएं तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है। देखते हैं, आपके पास 3k क्यूब आया था, ठीक है बच्चों, हम इसको लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय k, 3 बार लिख लिया। अब देखिए k के साथ जब a आएगा तो ये बच्चों बन जाएगा x, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या मानी गई थी, a के मानी गई थी। अगर इस k के साथ a आ जाए तो ये x बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा 3, इस k के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस k के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a के तो ऑलरेडी था, a मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस k के साथ y आ जाए तो y के साथ क्या था, y की वैल्यू bk थी, तो मैं इस k के साथ b को मल्टीप्लाई कर लूं, और इस k के साथ में c को मल्टीप्लाई कर लूं, c के, और ये जो ऊपर टर्म्स मल्टीप्लाई किए गए हैं a b एंड c, ये हमने अपनी तरफ से किए हैं, तो हमें डिवाइड भी तो करना होगा ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन इससे बच्चों बेनिफिट क्या हुआ, अब a के को हम x लिख सकते हैं, x लिखा, b के को y लिख सकते हैं, c के को हम z लिख सकते हैं, और नीचे आपका a b c, और ये भी मतलब
आपने एलएचएस लिया और एलएचएस से ही ये डायरेक्टली आपका क्या आ गया बच्चों, आरएचएस आ गया, और ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर आप ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एलएचएस से ही आरएचएस आ जाएंगे। अगर ये टफ पड़ता है तो आप आरएचएस को अलग से लीजिए और सेम आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रख करके आप एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू भी इक्वल दिखा सकते हैं। दोनों ही मेथड सही है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किए। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप इनकी अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्वेश्चंस भी आपके प्रोपोर्शन के ऊपर ही बेस्ड होंगे। अभी हम लोगों ने प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज जैसे कि कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। उसके बाद जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम एक न्यू वीडियो में, नई क्लास में हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो पढ़ेंगे, और उसके बाद में उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।